बच्चों अब चैप्टर नंबर 9 से देखेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। तो आपको मालूम है 2 कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके पूरे बॉडी को, एनिमल बॉडी के सारे सिस्टम्स को, आपके मेटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो कुछ केसेस के लिए रिक्वायर्ड है फास्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल तरीके से सिग्नल को भेजना पड़ता है ताकि क्विक रिस्पॉन्स मिले, और कुछ केस में आपको कंटिन्यूस मैनर में, है ना, स्लो मेथड से कंटिन्यूस, स्लो और कंटिन्यूस तरीके से क्या सिग्नल देना पड़ता है। जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कंटिन्यूसली होते रहते हैं उनके लिए एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, और मस्कुलर एक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और कुछ केस में जो ग्लैंडुलर, अगर रैपिड आपको ग्लैंडुलर एक्शन करना है तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जरूरत पड़ती है। ओके, तो न्यूरल टिश्यू जो देखो लास्ट में भी आपने पढ़ा था, 2 टाइप के सेल्स होते हैं। न्यूरॉन जो एक्चुअल आपके इंफॉर्मेशन सेल्स है, ओके, और उसको सपोर्ट करने वाले न्यूरोग्लियन सेल्स या ग्लियल सेल्स कहते हैं। ग्लिया क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी न्यूरॉन के साथ हमेशा एसोसिएट रहते हैं। फिर मल्टीपोलर न्यूरॉन सबसे आपका स्टैंडर्ड टिपिकल, ये टिपिकल न्यूरॉन माना जाता है मल्टीपोलर। इसके 3 पार्ट है, देखो साइटोन सेल बॉडी, यहाँ पे एक्चुअल न्यूक्लियस होता है, और फिर डेंड्रॉन, एंड डेंड्रॉन इनकमिंग मैसेज को लाता है, उसको कहते हैं एफरेंट प्रोसेस, और एक्सॉन लेके जाता है उसको कहते हैं इफरेंट प्रोसेस। और ये एक्सॉन ही जनरली लॉन्ग होता है, उसी की वजह से न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। फिर इंपल्स कंडक्शन मेडुलेटेड नर्व्स पे, अभी मेडुलेटेड में जिसमें माइलिन शीथ का कवरिंग होता है, माइलिन शीथ का कवरिंग, तो जनरली वो 50 टाइम ज्यादा स्पीड से इंपल्स को लेके जाता है एज कंपेयर टू नॉन मेडुलेटेड। ओके, फिर इंपल्स को जनरली देखो तो इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए जो गैप जंक्शन होता है उसको कहते हैं साइनेप्स, गैप जंक्शन, उसको साइनेप्टिक जंक्शन भी कहते हैं। तो नेचुरली तो 0.3 से 0.5 मिली सेकेंड जो है वो लगता है साइनस में। तो ये तब होता है जब साइनस में केमिकल की जरूरत पड़ती है। एसिटिल कोलिन सबसे कॉमन केमिकल है। फिर ट्रांसमिशन जो है वॉलंटरी फाइबर्स, जो है वॉलंटरी फाइबर्स मतलब वो फाइबर जो आपके स्केलेटल मसल को, स्केलेटल मसल्स को जो मैसेज भेज रहा है वो जनरली 100 टू 120 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फ्लो करता है, सबसे फास्ट। ओके, और जो ऑटोनोमिक और इनवॉलंटरी नर्व्स होते हैं जो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं वो ओनली 10%, 10 टू 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही चलते हैं। ओके, फिर तो साइनेप्टिक जंक्शन जो मैंने अभी आपको बोला, साइनेप्टिक गैप जंक्शन, तो इस गैप जंक्शन में जो गैप है केमिकल साइनेप्स के लिए वो 20 से 30 नैनोमीटर का गैप रहता है। ओके, तो ये होता है कौन से साइनेप्स में? केमिकल साइनेप्स में। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में गैप और भी कम रहता है। ओके, जो 3 टू 8 नैनोमीटर होता है ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के गैप जंक्शन में होता है। तो ऊपर वाला जो दिया हुआ है वो केमिकल साइनेप्स और नीचे वाला इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। फिर केमिकल साइनेप्स के 3 कंपोनेंट है, तो ये बच्चों ये कर लेना। इसमें ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका वो प्री, यू कैन सी व्हाट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो आपका डेंड्रोनिक अपना एक्सोनिक मेम्ब्रेन होता है, और फिर होता है पोस्ट वाला जो मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ वो आपका डेंड्रोनिक मेम्ब्रेन होता है, और दोनों के बीच में जो क्लेफ्ट होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये तीनों मिलके आपका केमिकल साइनेप्स के 3 कंपोनेंट होते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल यानी कि जब नर्व एक्साइट नहीं होता है, जब स्टिमुलेट नहीं होता है उस टाइम पे उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रहता है वो होता है -50 टू -100 मिलीवोल्ट, एवरेज इज -70। यही रेस्टिंग पोटेंशियल माना जाता है। इसी को हम लोग एक टर्म जो यूज करते हैं उसको कहते हैं पोलराइजेशन, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिव होता है, इनर मेम्ब्रेन नेगेटिव होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ओके, और एक्साइट करने के लिए हमें चाहिए एक इंपल्स जनरेशन, उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ओके, यही आपका जो आपका इसी को डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, डीपोलराइजेशन, जो +30 मिलीवोल्ट से लेके +60 मिलीवोल्ट का होता है, और यही फिर ट्रांसमिट होता है अलोंग द यू कैन सी एक्सॉन। इसी के ट्रांसमिशन को ही फिर हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, इसी को हम लोग कहते हैं इंपल्स ट्रांसमिशन। तो ये तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, मतलब इंपल्स जनरेट हो गया, और ये इंपल्स फिर आपके एक्सॉन में फ्लो होता है। तो साल्टेटरी मतलब जंपिंग, जंपिंग टाइप का, अभी पहले भी अभी पिछले उसमें भी बताया, जंपिंग टाइप का जो कंडक्शन होता है वो 120 मीटर पर सेकेंड में होता है, और इसको अगर नॉन जंपिंग से कंपेयर करेंगे तो ये 50 टाइम्स ज्यादा स्पीड में होता है। फॉर एवरी, देखो मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करने के लिए देखो 13 सोडियम को बाहर निकालते हैं, और उसके लिए 2 पोटेशियम को पंप किया जाता है
रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। ओके, यानी कि फॉर एवरी 3 सोडियम 2 पोटेशियम हैज टू बी एक्सचेंज्ड। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 सोडियम आयन को मूव करने के लिए 2 पोटेशियम आयन को एक्सचेंज होना पड़ता है। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग होते हैं, उसको मेनिंजेस कहते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें कौन से लेयर्स है, देखो 3 ड्यूरा मैटर, टफ, फिर आपका एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे थिन जो कांटेक्ट में रहता है ब्रेन के वो पाया मैटर, उसी को विसरल इकेंसी लेयर भी कहते हैं। जिस तरफ देखो हार्ट और हमने लंग्स का देखा। ओके, तो जो एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो अल्कलाइन फ्लूइड होता है, जो प्रेशर मेंटेन करता है, वो ब्लड और ब्रेन टिश्यू के बीच के कनेक्शन को मेंटेन करता है, बैरियर को मेंटेन करता है। उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 और वॉल्यूम 100 से 120 सीसी के आसपास होता है। ओके, पूरा टोटल CSF तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सरफेस में पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में। तो ब्रेन को 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड व्हाट हैंड ब्रेन, जिसमें फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, मिड ब्रेन उससे छोटा और फिर और हैंड ब्रेन सबसे छोटा, और मिड ब्रेन इन दोनों को कनेक्ट करता है। फिर सेरेब्रम देखो 85% पोर्शन ब्रेन का ऑक्यूपाई करता है, इसके उसको ग्रेटर ब्रेन कहते हैं। तो इसका भी कंपोनेंट सबसे ज्यादा को फंक्शनल एरिया जो है, फंक्शनल एरिया ऑफ सेरिब्रम, ये अच्छी तरह करना। तो ब्रेन को अगर आपको स्टडी करना है तो 2 पार्ट सबसे अच्छी तरह करो, सेरिब्रम और सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, ये 3 पार्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का आपको चांसेस है। ओके, तो सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसको 4 मेन लोब्स में डिवाइड किया है बाय 3 डिप्रेशन। सल्कस मतलब फरोस, तो ये फरोस कौन से हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए। ये लोब्स कौन से हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। ओके, और 5th मीडियन लोब इंसुला, ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ, जिसको इंसुलर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये बाहर से दिखता नहीं है, अंदर की तरफ है, जो आपके लैटरल सल्कस में पाया जाता है। ओके, दैट तो सेरिब्रम जो है, सेरिबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, 11% एकेंसी वॉल्यूम ब्रेन का ऑक्यूपाई करता है, उसको लेसर ब्रेन भी कहते हैं। यू नो नाना पाटेकर का फेमस डायलॉग है, छोटा मेंदू। ओके, वही ये है। ओके, फिर सेरिबेलम में 300 मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उसके कॉर्टेक्स में। ओके, वेरी ह्यूज नंबर, क्योंकि यही आपका मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बॉडी बैलेंस के लिए जरूर होता है। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए आपको चाहिए होता है व्हाट, सेरिबेलम। स्पाइनल कॉर्ड देखो एक लंबा ट्यूब है, और ब्रेन का देखो अभी यहाँ पे बोलता है ब्रेन का सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ए स्लाइट इंजरी टू मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन लीड टू सडन डेथ, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपके वाइटल सेंटर्स होते हैं, आपके ब्रीदिंग हार्ट बीट का सेंटर होता है, पेरिस्टल्सिस का सेंटर होता है, इसलिए स्लाइट इंजरी। तो ये गिव रीजन अच्छी तरह करना बच्चों। और एक और वीडियो देखो बाद में मैं बनाने वाला आज रात को, जिसमें मैं कुछ पेपर्स को डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके, और एक पेपर प्रेजेंटेशन मैंने पहले बताया, उसका भी वीडियो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है 42 से 45 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 to 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, जो ट्यूब जैसा है। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स निकलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ओके, तो इसका भी आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसा है अगर देखा जाए तो सर्वाइकल देखो, सर्वाइकल नेक रीजन से 8, फिर 12 थोरैसिक, फिर 5 आपका लंबर, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सिजियल। तो ये आपका है आपका सीक्वेंस। ओके, तो 8 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 आपके लंबर, 5 आपका सैक्रल और 1 लास्ट का कॉक्सिजियल। ओके, CX कहते हैं उसको। तो ग्रे मैटर, स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर होता है उसके 6 हॉर्न होते हैं, 2 डॉर्सल, 2 लैटरल, 2 वेंट्रल। और व्हाइट मैटर डिवाइडेड टू 6 कॉलम, जिसको फनिकल्स कहते हैं, 2 डॉर्सल, 2 लैटरल, 2 वेंट्रल। ओके, फिर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, जिसको 1 to 12 से मार्क किया है। इसका देखो मैंने मेरे वैकेंसी जो आपके नोट्स है, ओके, या वीडियो है इस चैप्टर का, उसमें मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था। ओके, और उसका एक की भी मैंने आपको बना के दिया हुआ है, उसको आप देख लेना उस वीडियो को। ओके, तो इसमें देखो ये ऐसा है कि सेंसरी है 1 to 8 सेंसरी। मोटर को याद करने की जरूरत नहीं है, मिक्स करो, मिक्स्ड है देखो आपका 5, 7, 9, 10 याद रहेगा ना बच्चों, 5, 7, 9, 10 मिक्स्ड एंड 128 सेंसरी। बाकी के सब देखो, बाकी के बच्चे कौन सा, 3, 4 आपके 6, फिर आपका 11 एंड 12, ये आपके मोटर है।
तो आपको सेंसरी और मिक्स्ड याद रखना है। सेंसरी 128, मिक्स्ड 579, देखो एकदम अल्टरनेट, और 10 5 7 9 10। फिर ये जो नर्व्स है इसको भी, इसका जो टेबल है अच्छी तरह करना बच्चों, टेबल इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि हर एक का फंक्शन, क्योंकि सेंसरी से समझ जाता है वो सेंसेशन ला रहा है, मिक्स्ड जो है वो दोनों काम कर रहा है, मोटर वो सेंसेशन लेके जा रहा है ब्रेन का। फिर स्पाइनल नर्व्स जो अभी बताया मैंने 31 पेयर्स है, सर्वाइकल 8, नेक रीजन में थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, कोक्सीजियल 1। फिर स्पाइनल नर्व बनता है दो रूट से, स्पाइनल कॉर्ड से दो एक कैन सी व्हाट ब्रांचेस निकलते हैं, पोस्टीरियर साइड से, डॉर्सल साइड से, सेंसरी रूट, और फिर एंटीरियर, वेंट्रल और मोटर रूट। इन दोनों रूट्स को जोड़ के जो बनता है उसमें देखो सेंसरी फाइबर भी रहेगा, मोटर फाइबर भी रहेगा। तो सिंस स्पाइनल नर्व में दोनों फाइबर होता है, इसके लिए उसको मिक्स्ड कहते हैं। ये आपका देखो गिव रीजन आ सकता है, ओके। देखो बहुत सारे पॉइंट हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको गिव रीजन आ सकता है, सिंगल सेंटेंस क्वेश्चन आ सकता है। तो स्पाइनल नर्व आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द वर्टिब्रा वो इमीडिएटली 3 ब्रांचेस में डिवाइड करता है, आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम आपका बैकबोन, यानी कि वर्टिब्रा से जैसे वो निकलता है, क्योंकि जो स्पाइनल नर्व है वो आपके वर्टिब्रा के अंदर बनता है। तो उससे एक ब्रांच डॉर्सल साइड में जाता है, रैमस डॉर्सलिस, एक वेंट्रल साइड में जाता है, रैमस वेंट्रिकल, और एक आपका ऑटोनोमस गैंग्लियन के साथ जुड़ता है, ऑटोनोमस गैंग्लियन के साथ जुड़ता है, इसके लिए उसको कहते हैं कम्युनिकेंस, ओके। देन तो रैमस कम्युनिकेंस जो है वो पहला थोरैसिक से लेके थर्ड लंबर जो आपका स्पाइनल नर्व है उसके साथ कनेक्ट रहता है। इसके लिए देखो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यही आपका ऑटोनोमस जो बोला, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करता है, उसके गैंग्लियन को कंस्ट्रक्ट करता है। फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हैज 22 पेयर्स ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लियन, और आपका पैरासिम्पैथेटिक जो है वो क्रेनियल और सैक्रल नर्व के साथ जुड़ा जाता है। इसके लिए देखो हमने पढ़ा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो है थोरैसो लंबर ओरिजिन, थोरैसो लंबर ओरिजिन कहा जाता है, और आपका पैरासिम्पैथेटिक जो है वो क्रेनियो सैक्रल ओरिजिन माना जाता है, ओके। चलिए अभी केमिकल सिग्नल की बात करते हैं। तो केमिकल सिग्नल 4 टाइप के होते हैं। ऑटोक्राइन, सो सेल जो केमिकल खुद को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है उसको ऑटोक्राइन करते हैं। आजू बाजू के सेल्स को कंट्रोल करने के लिए करता है पैराक्राइन। दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए एंडोक्राइन, यही आपको इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में पढ़ा है। और फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए फेरोमोन्स, ओके। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब जो एपिथेलियल टिश्यू से बनता है, पोस्टीरियर लोब जो नर्वस टिश्यू से बनता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, दोनों के पास 3-3 पार्ट होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस का मेजर पार्ट होता है पार्स डिस्टलिस, यही आपके तैयार करता है आपके 6 मेन हार्मोन्स। ट्यूबरलिस कनेक्शन का काम करता है जो न्यूरो हाइपोफाइसिस के साथ कनेक्ट होता है। पार्स इंटरमीडिया एक हार्मोन तैयार करता है जिसको कहते हैं MSH, जो थोड़ा सा ह्यूमन में डाउटफुल है, ओके। न्यूरो हाइपोफाइसिस के भी 3 पार्ट है। पार्स नर्वोसा जो एक्चुअली हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, ध्यान देना, एडिनो हाइपोफाइसिस हार्मोन प्रोड्यूस करके स्टोर करके उसको रिलीज करता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस प्रोड्यूस नहीं करता है, वो खाली स्टोर करता है, क्योंकि इसके हार्मोन जो है 2 है, एक है ऑक्सीटोसिन एंड आपके ADH। इसको प्रोड्यूस कौन करता है? हाइपोथैलेमस के आपके 2 यू कैन सी व्हाट सेल्स, एक तो पैरावेंट्रिकुलर और दूसरा आपका व्हाट सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर, और उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस के नर्वोसा में वो स्टोर करके उसको फिर रिलीज करते हैं। फिर इन्फेंटिबुलम स्टॉक है, इसी को स्टॉक कहते हैं। इसी से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है हाइपोथैलेमस के साथ, और जो पोर्शन है पिट्यूटरी का जो हाइपोथैलेमस के अंदर रहता है उसको मीडियन एमिनेंस कहते हैं। तो 2 हार्मोन, थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा, थायरोक्सिन, इसको T4 कहते हैं, 4 आयोडीन एटम्स होते हैं, और T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो ये वर्ड सब बच्चों अच्छी तरह करना, ओके। और आपका जो पैराफोलिकुलर सेल्स है वो तैयार करता है थायरोकैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ। ये पैंक्रियाज में देखो अल्फा आइलेट सेल 20% ग्लूकागॉन तैयार करता है, बीटा आइलेट सेल 70% होते हैं इंसुलिन तैयार करता है, ये प्रोपोर्शन के हिसाब से। फिर डेल्टा आइलेट सेल 5% होता है सोमैटोस्टैटिन अल्फा और बीटा सेल के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। ग्लूकागॉन से क्या होता है? ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज लेवल क्या होता है? डिक्रीज होता है, ओके। और दोनों मिलके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। और एक नया सेल डिस्कवर हुआ एफ सेल,
इसको पीपी भी कहते हैं, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड तैयार करता है वो, ओके 5% सेल्स होते हैं। फिर ओवरीज 4 हार्मोन, ये देखो ये पहले भी हमारा हो गया है, ओके इन ह्यूमन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनहिबिट, यहाँ पे 4 दिया है, वहां पे देखो 5 दिया था, ओके तो 5 अगर आपको आ गया तो 5 यू कैन सी इस चैप्टर के हिसाब से 4 ही दिया हुआ है, ओके और आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 5 हार्मोन यू कैन सी मेंशन किया हुआ है, ओके चलो फिर एड्रेनल हाइपोथाइरोइड 6 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ACTH, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन एंड और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है उसमें आपका FSH आता है, फिर मेल फीमेल में LH और मेल में कॉरेस्पॉन्डिंग ICSH, ओके तो LH इन फीमेल, ये फीमेल में LH और कॉरेस्पॉन्डिंग जो हार्मोन मेल में काम करता है ICSH है। तो इन सब के देखो मेन फंक्शन आप कीजिए बच्चों, ओके इजी है। न्यूरोहाइपोथाइरोसिस रिलीज करता है, स्टोर्स एंड रिलीज, वो मैं भी मैंने बताया ऊपर, स्टोर्स एंड रिलीजेस 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन जो बर्थ हार्मोन भी है, वो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी है। ऑक्सीटोसिन आपका बर्थ हार्मोन, और क्योंकि इसी की वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो मिल्क को इजेक्ट करने वाला भी हार्मोन है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। और रेडिएट जो है वो वाटर रीअब्सॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है किडनी के द्वारा। फिर किडनी से 3 हार्मोन बनते हैं, रेनिन जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, एरिथ्रोपोएटिन जैसे आरबीसी बनता है, कैल्सिट्रॉल जैसे कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है जो आपका थायरोकैल्सिट्रॉल के साथ मिलकर काम करता है, और विटामिन डी का प्रोडक्शन करता है, विटामिन डी जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। फिर डायबिटीज 2 टाइप का होता है, और डायबिटीज जनरली जो हम बोलते हैं 2 टाइप का होता है, आपका डायबिटीज इंसिपिडस जो एडीएच की कमी की वजह से होता है, दूसरा डायबिटीज मिलिटस जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उसको 2 फॉर्म है। अगर जन्म से ही डायबिटीज है क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि पेनक्रियास काम नहीं कर रहा है, तो IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस, और टाइप 2 जो फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल फैटी फूड की वजह से होता है ज्यादा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज की वजह से।